आज हम आसनों के विषय में चर्चा करेंगे। आसन क्या हैं और इनकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होने के साथ साथ ये आसन मर्म स्थानों में रहने वाली हव्यवहा और कव्यवहा तड़ित शक्ति को क्रियाशील रखते हैं। मर्म स्थल वह हैं जो अत्यंत कोमल और प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणतया उन तक बाह्य प्रभाव नहीं पहुंच पाता और आसनों से इनकी रक्षा होती रहती है। इन मर्मों की सुरक्षा में यदि किसी तरह की बाधा पहुंच जाए तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। ऐसे मर्म स्थान उदर और छाती के भीतर हैं। कंठकूप, स्कंदपुच्छ, मेरुदंड और ब्रह्मरंध्र से संबंधित 36 मर्म हैं हमारे शरीर में। इनमें कोई आघात लग जाए अथवा रोग विशेष के कारण विकृति आ जाए, रक्ताभिसरण रुक जाए और विष बालुका जमा हो जाए तो देह भीतर से बिल्कुल घुलने लगती है। बाहर से कोई रोग दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर ही भीतर देह खोखली होती चली जाती है। नाड़ी में ज्वर नहीं होता, मुंह का कड़वापन, शरीर में रोमांच, भारीपन, उदासी, हड्डफूटन, सिर में हल्का सा दर्द, हमेशा प्यास बनी रहना, भीतर से ज्वर जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैद्य और डॉक्टर के कुछ भी समझ में नहीं आता। दवा दारू देते हैं पर आराम नहीं मिलता। मर्मों में चोट पहुंचने से अचानक मृत्यु तक हो सकती है। तांत्रिक लोग जो होते हैं वह मारण प्रयोग करते हैं, तब उनका आक्रमण इन मर्म स्थलों पर ही होता है। हानि, शोक, अपमान की यदि कोई मानसिक चोट आपको लग जाए तो मर्म स्थल क्षति विक्षिप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मर्म अशक्त हो जाएं तो गठिया रोग, गंजापन, श्वेत, कुष्ठ, पथरी, गुर्दे की शिथिलता, त्वचा की खुश्की, बहुमूत्रता, बवासीर जैसे न ठीक होने वाले रोग उमज पड़ते हैं। सिर और धड़ में रहने वाले मर्मों में हव्यवहा नामक पॉजिटिव विद्युत का निवास है, वहीं हाथ और पैरों में कव्यवहा नेगेटिव विद्युत की विशेषता है। दोनों का यदि संतुलन बिगड़ जाए तो लकवा, अर्धांग, संधिपात जैसे उपद्रव खड़े हो जाते हैं। साधारणतया व्यायाम व कसरतों द्वारा इन मर्म स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता। दवाइयों की तो वहां तक पहुंच ही नहीं हो पाती। शल्य क्रिया, ऑपरेशन या कोई भी इंजेक्शन भी उनको प्रभावित नहीं कर पाते, असमर्थ हो जाते हैं। उस विकट गुत्थी को सुलझाने में केवल योग आसन ही प्रभाव होते हैं। तीक्ष्ण अस्त्र हैं, तीक्ष्ण, जो मर्म शोधन में अपना चमत्कार दिखाते हैं। अच्छा आहार, विहार, विश्राम व व्यायाम की समुचित व्यवस्था होते हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से मर्म स्थल विकृत हो जाते हैं और उसमें रहने वाली हव्यवहा और कव्यवहा तड़ित शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसके कारण से भयंकर बीमारी और कमजोरी आ घेरती है, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस समस्या को आसनों के द्वारा ही हल किया जा सकता है। आसनों का सीधा असर हमारे इन्हीं मर्म स्थलों पर ही पड़ता है। प्रधान नस नाड़ियों, मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म ककेरुकाक्षों का भी आसनों द्वारा ऐसा अंकुचन व प्रंकुचन होता है कि उनमें जमे हुए विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य नई सफाई होते रहने से नए विकार जमा नहीं हो पाते। मर्म स्थलों की शुद्धि, परिपुष्टता और स्थिरता के लिए आसनों का अपने ढंग से सर्वोत्तम उपचार कहा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण आसन इस प्रकार के हैं।
जैसे सुख से शांति पूर्वक वास्तव में बैठने को ही आसन कहते हैं। हम अपने जीवन में यह कार्य नहीं कर पाते। यदि हमें 1 घंटे शांति पूर्वक बैठना भी हो तो या तो हमें नींद आ जाएगी या कुछ इधर उधर सोचने लगेंगे, करने लगेंगे। शरीर के लिए 8 प्रकार के योगासन निर्धारित किए गए हैं। पहला सर्वांग पुष्टि आसन, मैसेंद्री आसन, मंडूक आसन, अग्निसार क्रिया, सर्पासन, बिलाव आसन, सिंहासन और 8वां सूर्य नमस्कार। मन की क्रिया के लिए 4 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम।